हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आप लोगों का फिर से स्वागत है भैरव चौकी चैनल पे। मैं हर्ष खत्री आप लोगों का फिर से शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि आज हम लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर हिट कर लिए हैं। और आज मैं इसी खुशी के अंदर बहुत ही अच्छी और सौम्य साधना देने जा रहा हूं जिसे हर कोई सिद्ध कर सकता है 1 महीने के अंदर। हाँ, मानता हूँ थोड़ा सा लंबा है। वैसे ये साधना जो है मुख्य 21 दिन की है। इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छे अनुभव हो जाएंगे। घर के अंदर से ग्रह कलेश कट जाएगा, आपके पैसे संबंधित दिक्कतें हट जाएगी। घर के अंदर अगर भूत प्रेत का आपको लगता है कि ऐसा कुछ है वो हट जाएगा, तंत्र हट जाएगा। ये बहुत ही ताकतवर और बहुत सटीक चलने वाला मेरा शावर मंत्र है। इससे मैंने काफ़ी यूज़ किया है, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। साधना बताने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई लोग मुझे कॉल करके धमकाते हैं और उल्टा सीधा बोलते हैं। कई लोग मेरी साधना पे सवाल उठाते हैं कि अगर आपने कर रखी तो यूट्यूब पे क्या कर रहे हो। तो मैं आज सिंपल से एक जवाब देता हूँ, भाई अगर आप सीखना चाहते हो तो आप सीखो, नहीं सीखना चाहते तो किसी और के पास जाओ। ठीक है, मैं तो ये प्रूव करने के लिए नहीं बैठा कि जी नहीं मैं बलवान हूँ, मेरे अलावा कोई है नहीं। मैंने तो ऐसा कोई वादा नहीं करा। मैं तो यही कहता हूँ कि अगर आप सीखना चाहते हो, आप भी थक चुके लुट लुट के, तो मैं मेहनत कराने के लिए तैयार हूँ। अगर सफलता नहीं मिलती तो मैं बैठा हूँ। ठीक है, ये बात आप भी समझते हैं कि इतना फालतू टाइम किसी के पास नहीं होता। आए दिन तो मैं ज़्यादातर देखो घर के बाहर रहता हूँ। मैं कॉल फिर भी पिक करके लोगों को पूरा जवाब देता हूँ कि नहीं जी ऐसे करो, ऐसे आराम पड़ेगा आपको। इसके कई लोग गवाह भी हैं कि मैंने अभी तक किसी को उल्टा बोला हो या मैंने कुछ कहा हो। जो बंदा जैसा बात करता है मैं भी जवाब उसे वैसे ही देता हूँ। ठीक है, और एक बात मैं आपको बताऊँ, मैं जानता हूँ आप लोग परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप लोग भी ये सोचते हो कि वीडियो देख के कि चलो कहीं से तो उम्मीद मिल रही है। मैं भी बस यही समझाना चाहता हूँ कि मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ, मैं पीछे नहीं हट रहा। हाँ, बस बात ये होती है कि देखो आपकी तरह और लोग भी परेशान हैं, मेरे घर में रहते हैं, घर में आते हैं लोग कि हाँ जी हम परेशान चल रहे हैं, हमारी बेटी के ऊपर तंत्र हो गया। अभी मैं सही सही बताऊँ, अभी मैंने एक मुस्लिम तंत्र काटा था, आज रात की बात है ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये रात की रिकॉर्ड करी हुई है। ठीक है, यानी कि अगर आपको यूट्यूब पे मिलेगी तो हाँ जी ये रात की रिकॉर्डिंग है मेरी। हाँ, तो उस पर क्या है, मैंने देखो तंत्र तो हटा दिया उस लड़की के ऊपर से, लेकिन मुस्लिम तंत्र है तो उसे थोड़ा सा हटाना मुश्किल था मेरे लिए। उस लड़की ने क्या करा, मुस्लिम तांत्रिक के पास जाके उसने ये करवाया कि जी वो वशीकरण करवाना चाहती थी, अपने से किसी से प्यार करती होंगी, उन्होंने करवा दिया। और करवाने के बाद उसने क्या करा, मौलाना ने उसी के ऊपर ये चीज़ कर दी। अब लड़की के ऊपर घुस गई गंदी चीज़ें, तो मैंने हटा दी। ठीक है, तो उस टाइम मेरे को बंदों का इतना कॉल आ रहा, भाई मैं क्या बताऊँ, मैं काट भी रहा हूँ, मैं मैसेज कर रहा हूँ कि भाई अभी मत करो, मैं परेशान हूँ। लगभग 9 बजे की बात है ये। और भाई बंदे मैसेज पे मैसेज करे जा रहे हैं, नहीं जी आपको घमंड आ गया है। देखो भाई मेरे में घमंड नहीं आता, आप भी मेरी सिचुएशन समझो। मैं जानता हूँ आप परेशान हो, लेकिन और लोग भी तो हैं ना। तो यही सब देख के मैंने ना अब सिंपल सा एक काम कर लिया है कि मैंने अब चौकी लगाने वाला हूँ, जल्दी जनवरी से चौकी लग जाएगी। ठीक है, तो जिसको भी गुरु दीक्षा साधना कुछ भी करना हो मेरे पास भेजिएगा, उस टाइम पे मैं आपको टाइम दूंगा। ठीक है, जो बात है। लेकिन अगर आप मुझे ऐसे परेशान करोगे कॉल कर करके, मानता हूँ आप भी परेशान हो, देखो मैं पीछे नहीं हट रहा, आपको भी कई लोगों ने लूटा है, आपको भी कहीं से उम्मीद मिली है, इसीलिए आप मेरे पास आए हो, मैं समझता हूँ। ठीक है, लेकिन बेमतलब का कॉल, जब मैंने सारी इन्फॉर्मेशंस आप लोगों को वीडियो में दे देता हूँ, मैं कभी ये नहीं बोलता, मैं देखो कभी भी वीडियो बनाता हूँ उसमें मैं कभी कुछ नहीं छुपाता। ठीक है, जो छुपाने वाली बात होती है उसका मैं बताता भी हूँ कि हाँ ये चीज़ छुपाई है मैंने जी, इसका ये चीज़ लगेगा, मैं तो बोलता हूँ ना। मैंने तो आपसे ये नहीं बोला कि जी नहीं गलत, कभी मैंने साधना नहीं दी। जो विद्वान बैठा हो, जिसकी दिव्य दृष्टि खुली हो, जी देख लो मेरे पास क्या है फिर, है ना। बहुत से लोग कॉल करके ये कहेंगे जी हाँ आपने तो साधना कर रखी, जरा ये बताइए कि मैं कौन सी साधना के पीछे हूँ, जरा ये बताइए मेरे मन में क्या चल रहा है, जरा ये बताइए मैं क्या कर रहा हूँ। भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर सीखना चाहते हो तो सिखाऊंगा, लेकिन अगर ये फालतू की चीज़ें बोलोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता जी। आप जैसे भटक रहे हो ऐसे ही भटको फिर। ठीक है, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। जिसे मेरी विद्या पे शक है, जिसे मेरे पे शक है, जी आजमा लो। अगर आजमाने के बाद वो चीज़ ना मिले तो मैं बैठा हूँ। ठीक है, चलो ये बातें तो बहुत हो गई। आज जो मैं साधना आपको देने जा रहा हूँ इसका नाम है बजरंग बाण। ठीक है, ये सब में सर्वश्रेष्ठ मंत्र है मेरा, सब में सर्वश्रेष्ठ। अगर इसे सिद्ध कर लो तो हनुमान बाबा की आपके ऊपर हो सकता है सवारी आए, आप बड़े से बड़ा तंत्र काट सकते हो, बड़े से बड़े घर का कलेश हटा सकते हो, बड़ा सा बड़ा वशीकरण काट सकते हो। ये बहुत तगड़ा मंत्र है। और एक बात बताऊं, ये मंत्र इतना प्रभावशाली है कि जिस दिन से करने लगोगे उसी दिन से आपके बिगड़ते काम बनने लगेंगे, घर के अंदर सुख समृद्धि आने लगेगी, पैसा का दिक्कतें खत्म होगी, आधी ज़्यादा प्रॉब्लम बाबा वैसे ही सही कर देंगे आपकी। ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ वही साधना मैं देता हूँ यूट्यूब पे जो मैंने खुद ने कर रखी हूँ, इसलिए मैं उस आधार पे मैं कह रहा हूँ।
इसके अंदर खाली आपका एक यंत्र बनेगा, उस यंत्र को ना जब आप इसका देखो मैं बताता हूँ, इसका भोजपत्र पे एक यंत्र बनेगा, उस यंत्र को आपको सामने लगाना है और बजरंग बाबा की फ़ोटो होगी, ठीक है। आपको हर मंगलवार जाके चोला चढ़ाना है, जो हनुमान जी को चढ़ता है वो चोला चढ़ाना है, और शनिवार को नारियल चढ़ेगा जटा वाला, और उसके ऊपर कलावे का 3 गोला बनेगा, मतलब कलावे के ऊपर 3 बार धारा बनेगी, ठीक है। उससे क्या है कि घर के अंदर जो पैसों की दिक्कत है, जो कई बार घर के सामान फालतू के ख़राब हो जाते हैं, घर में फालतू की बीमारियाँ आ जाती हैं, तो उस चीज़ों का ये चीज़ दूर करेगी, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो यंत्र है उसे सामने बना लेना भोजपत्र पे, और उसके सामने जाप करना है आपको, ठीक है। 21 दिन में यंत्र सिद्ध हो जाएगा। यंत्र सिद्ध होने के बाद इसे काले कपड़े में या लाल कपड़े में लपेट के गले में पहन लेना। खाने पीने का कोई परहेज नहीं है, इससे ये नहीं है कि आप नॉनवेज नहीं खा सकते हनुमान जी की। इस साधना को करने के बाद आप नॉनवेज भी खाओ, तब भी हनुमान जी पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है, जो बात है। हाँ, लेकिन इन्हें चलाने का तरीका कैसे होगा उस टाइम पे वो मैं बताऊंगा। ऐसा ना हो कि आपने सिद्ध कर लिया और नॉनवेज भी खा रहे हो और नाम भी इनका ले रहे हो, तो वो चीज़ बहुत गलत हो जाएगी, सिद्धि छोड़ जाएगी। हाँ, इसका मैं एक बाईपास बताऊंगा, उस हिसाब से करना, ठीक है। तो अब इसका विधि बहुत सिंपल है, आपको 1 लाख मंत्र का जाप करना है, माघ मास में करना है। यानी माघ मास में वो मास होता है जिसके अंदर त्यौहार पड़ते हैं, यानी कि जैसे दिवाली पड़ती है तो बहुत अच्छा टाइम है, नवरात्रि के बाद बहुत सटीक टाइम है इसका करने का। मैं बता रहा हूँ, आपने अगर ये साधना कर ली, ज़िंदगी में कभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इससे आप दूसरों का भी ताबीज़ बना के तंत्र काट सकते हो, भूत प्रेत हटा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। भूत प्रेत के ऊपर वो ताबीज़ लगाओगे, भूत प्रेत भाग जाएगा। घर के अंदर बांध दोगे, घर के अंदर चीज़ें नहीं घुसेगी, तंत्र नहीं चलेगा, किसी प्रकार की कोई विद्या नहीं चलेगी। यानी कि ये वीर शक्ति है हमारी, ठीक है। ये बहुत ताकतवर मंत्र है, इसलिए इसे हल्के में मत लेना। और ये साधना गुरुमुख है, बहुत ज़्यादा गुरुमुख है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कई बार होता है झटके लगने का बहुत डर रहता है, इसलिए इसके अंदर गुरुमुख होना जरूरी है। सबसे पहले गणपति जी की एक माला करनी है, फिर मेरे दिए गए गुरु मंत्र और स्वच्छता का मंत्र वो करना जरूरी है। उसके बाद आपको बाबा को मंगलवार से ही साधना शुरू होगी माघवास के अंदर, ठीक है। यानी कि अगर माघवास आप लेके चलो, जैसे दिवाली आने वाली है तो दिवाली वाला महीना, ठीक है, उसके मंगलवार से शुरुआत करनी है। उसमें आपको क्या करना है, चोला चढ़ाना है। चोला चढ़ाने के बाद घर आके सिंपल सा चमेली के तेल का दीपक जलेगा। चमेली का तेल का दीपक बनाने के बाद, मतलब जलाने के बाद, फिर आपको यंत्र बनाना है। यंत्र बनाने के बाद आपको रोज़ सुबह 11 माला इसकी करनी है, ठीक है, सुबह शाम 11 माला करनी है। शावर मंत्र है, इसका मतलब बहुत सटीक मंत्र है, 11 माला में ही सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद बस ये कि इसकी ताकत उस लेवल पे आपको करनी है, ठीक है। अब मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ, मंत्र आप ध्यान से सुनना, ठीक है। तो मंत्र है, ओम जय हनुमान वीर, बदल दो हमारी तकदीर, जो हमारी मनोकामना पूरी करो, वही हनुमान, वही जय हनुमान वीर। ओम जय हनुमान जी की। एक और बार सुन लीजिए, ओम जय हनुमान वीर, बदल दो हमारी तकदीर, जो हमारी मनोकामना पूरी करो, वही हनुमान, वही जय हनुमान वीर। ओम जय हनुमान जी की, ठीक है। विधि मैंने बता दिया है। अंतिम दिन में आप भोग जो लगाओगे, ठीक है, उसमें 11 ब्राह्मणों को आपको भोग कराना है। 11 ब्राह्मण मतलब आप ऐसा कर सकते हो कि 11 कन्या बिठा लो हनुमान जी के नाम से, और उस टाइम पे माता दुर्गा की चुन्नी 11 में बांट के उन्हें खाना खिला दो। ये मंत्र जैसा आप करोगे वैसे ही मिलेगा। अगर आपका बजट इतना भी नहीं है तो कोई नहीं, आप एंड में जाके गाय को जो है लाल कलर के जो फल होते हैं, यानी कि जैसे सेब होता है, सेब को लेके आधा सेब काट के, यानी जो पंचो फल होते हैं वो चढ़ा दो सेब को, बस बहुत है, ठीक है। आपका काम हनुमान जी कर देंगे। और अगर नए हो चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही मैं वीडियोस लेके आता रहूँगा, और प्लीज़ जो मैंने बातें बताई उनका ध्यान रखना। आप मिलते हैं आप लोगों से। जय किशनमल बावरी पौन की, जय मेरे बाबा की।